है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कई बार आपके एग्ज़ामों में मैथ्स या रीजनिंग में दोनों में देख लिया जाता है। इसमें कई बार आपको स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम या एसएससी या कई बार रेलवे में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें आपको जानवरों की संख्या, जानवरों के सिरों और पैरों की संख्या दे देगा और आपसे उनके 4 पैर या 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ लेगा। तो उसके लिए हम छोटी सी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके सवालों को आसानी से सॉल्व कर देगा 5 से 10 सेकंडों में। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आपको बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो तो आपने 5 से 6 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम 2 कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या, 2 जानवरों को हम लेकर चलेंगे। जैसे एक हम लायन को लेकर चलेंगे और एक बर्ड को। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। लायन मतलब आप ये समझ लो कि लायन मतलब ये लायन के 4 पैर होते हैं तो 4 पैर वाला जानवर हुआ। तो लायन के लिए ट्रिक है हमारा 2½ अगर 4 पैर वाला जानवर पूछता है कि 4 पैर वाले जानवर कितने हैं तो हम ये ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको 2 पैर वाले जानवर बोलेंगे तो सिंपल हम पैरेट को लेकर चलेंगे। पैरेट मतलब तोता। तोते के 2 पैर होते हैं तो उसी हिसाब से हम किसी भी 2 पैर वाले जानवर को पूछेंगे तो हम पी फॉर पैरेट को लेकर चलेंगे और इसका ट्रिक हो जाएगा 4½ अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताता हूँ। 2½ का मतलब ये हुआ 2, आपने जनरली इसकी ट्रिक आपको पता होगा। 2 का मतलब 2½ हम याद करने के लिए बनाया गया है। 2 मतलब 2, इसमें h को रखेंगे, याद रखेंगे, और f को, ये h माइनस f बाई 2, और इधर ये 4 को याद रखना है, h को रखना है, इनको भूल जाना है। तो 4 इंटू h माइनस f बाई 2, दोनों में बाई 2 रहेगा, है ना। अब फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, h का मतलब हो गया हेड और f का मतलब हो गया फोट। पैर, इसमें सिर, इसमें पैर। h मतलब सिर, f मतलब फोट मतलब पैर। ठीक है फ्रेंड। अब याद रखने का ट्रिक ये है कि हमको देखो, हमको याद ये रखना है कि 2½ मतलब हमको माइनस करना है, इसलिए मैंने हाफ बनाया है। इसको आपको भूल जाना है, इसको भी आपको भूल जाना है, बस ये याद रखना है 4½ जैसे ही आपको पूछ लेगी कि मतलब 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है तो आपको ये अप्लाई कर देना है 4½ है ना। बस 4½ मतलब ये याद हो जाएगा 4 इंटू हेड माइनस फुट बाई 2। और ये तो आपको ये लिखने के, आपको याद करने के लिए बताया गया है कि हाफ मतलब आपको घटाना है, जैसे कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के माध्यम से अब मैं इन वीडियो को आप देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, है ना। इनके माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और इसके मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि 4½ ही क्यों पैरेट के लिए और लायन के लिए ही 2½ के। तो ये याद रखने का ट्रिक मैं बता दूंगा कि आपको याद कैसे रखना है। कई लोग बोलते हैं कि यार हमको L बराबर कई बार याद नहीं आता कि 2½ लिखें या 4½ लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां भी चल रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या बताइए। अब ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। सीजीएल में रीजनिंग के क्वेश्चन में आ गया था, कई बार मैथ्स में भी देख लेते हैं, कई बार रीजनिंग में भी दे देता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या कैसे करेंगे, सिरों की संख्या कितनी दे के रखी है, हेड की संख्या दे के रखी है 35 और फुट की संख्या दे के रखी गई है कितना 90। ठीक है। अब तोतों का पूछ रहा है मतलब पैरेट। पैरेट मतलब 2 पैर वाले 2 पैर वाले जानवर। इसके लिए क्या हमने बताया था 4½ बाई 2। तो इसका 4 इंटू हेड कितना 35 माइनस फुट कितना 90 बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आप चाहो तो 2 का मल्टीपल है तो आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा माइनस 90 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 50 बाई 2 इक्वल टू
इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर 25 हो गया। आप चाहो तो इसका 2 का मल्टीपल है तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, कैलकुलेशन को आसान करना हो तो आप 2 से डायरेक्ट मल्टीपल काट सकते हो। 2 2 या 4, इधर भी 2 2 2 45 है ना। तो अब ये 35 गुना 70 हो जाएगा माइनस 45, तो कितना आ जाएगा 5, और इधर 2 आ जाएगा। वही सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। और सीजीएल में रीजनिंग में कई बार पूछ लेता है, कई बार एग्जामों में मैथ्स में ही पूछ लेता है, कई बार रीजनिंग में ही आसान सा क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला लगा लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक चिड़िया घर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की कुल संख्या बताइए। अब कबूतरों की कुल संख्या मतलब 2 पैर वाले जानवर, कबूतर 2 पैर के जानवर होते हैं, मतलब पक्षी होता है, मतलब 2 पैर वाला पूछ रहा है। ये आरआरबी में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हेड की संख्या इन्होंने 90 दे के रखी हुई है और फुट की संख्या 24। और पूछा क्या है, फिर से हमको वही पैरेट पी से 4 हाफ इक्वल टू 4 हाफ बाई 2 ये दिया हुआ है। अब आपको अपने को ये निकालना है ना। तो 4 इंटू हेड कितना है 90 और फुट कितना है 224 बाई 2। फिर से 2 का मल्टीपल ही है दोनों साइड, तो आप 2 का मल्टीपल से डायरेक्ट काट सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी हो, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 9 36 100 माइनस 224 360 माइनस 224, तो इसको माइनस करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये 1। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का 12 2 16, ये इसका 68 हो जाएगा आंसर। अब अगर आप 2 का मल्टीपल चेक करके करना है, 2 का मल्टीपल है ही तो डायरेक्ट आप ऐसे काट सकते हो 2 2 या 4 और इधर 1 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना हो जाएगा 180 माइनस 1 1 2 इक्वल टू 68। दोनों में भी आ जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करने में समय जाएगा। आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो अगर 2 का मल्टीपल है तो, है ना। तो ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। मैथ्स में कई बार रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, हाल फिलहाल भी एनटीपीसी वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं जो आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से आराम से कर सकते हो। इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं, पर इसमें से हमको ये आसान पड़ता है। कई बार डायरेक्ट हमने देखा और डायरेक्ट हमने फार्मूला पे रखा और आप कर दिया, और फार्मूला भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 हाफ बाई 2 है और 2 हाफ बाई 2 है। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बाड़े में ये मर नहीं है, में है, किसी बाड़े में कुछ आदमी और कुछ बकरियां थी। एक आदमी द्वारा देखे जाने पर कुल 20 सिर और 60 पैर दिखाई दे रहे हैं। तो देख रहे थे तो बकरियों की संख्या पूछा है। बकरी मतलब 4 पैर वाले जानवर है ना, तो अपने को 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। सिरों की संख्या 20 दे के रखा है और पैरों की संख्या 60। ये एमपीएसआई में क्वेश्चन आया है। सिरों की संख्या 20 दे के रखा है और ये 60। अब हमको क्या पूछा है, 4 पैर वाले। 4 पैर वाले मतलब एल मतलब लायन मतलब 4 पैर होते हैं ना इसके, तो इस हिसाब से हमने याद किया। अब कितना 2 हाफ। मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि एल फॉर लायन बराबर ही 2 हाफ कैसे याद रखें, है ना, वो भी याद रखना मैं बता दूंगा आपको। तो ये 4 हाफ 2 हाफ बाई 2 है ना। फिर इसमें इसी फार्मूले में हम डायरेक्ट रख देंगे 2 इंटू एच कितना है 20 माइनस और फुट कितना है 60 बाई 2। अब कितना हो जाएगा, यहाँ भी फिर से 2 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट 40 माइनस 60 बाई 2। माइनस में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हो या प्लस हो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको काटेंगे तो 10, आप माइनस को अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मतलब 4 पैर वाले मतलब बकरियों की संख्या 10 है। ये एमपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। एमपी में एसआई में भी कई बार, एमपी के सारे एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन दिख लिए जाते हैं। एग्जामों मैथ्स में हमेशा देख लिया जाता है। ये एमपीएसआई के मैथ्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो इस तरह से आप चाहो तो आप मल्टीपल भी डायरेक्ट काट सकते हो। 2 से 2 कट जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब 20 में 30 जाएगा, डायरेक्ट 10 आ जाएगा इसका, माइनस से कोई हमने को मतलब नहीं है। तो ये तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगी। बस लाइन, ये लाइन मतलब 4 कहने का मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे, कोई भी बकरी, शेर, भालू जो भी हो, 4 पैर भालू, 4 पैर वाले जो हों उनके लिए 4 ½ होगा, और जो छोटे 2 पैर वाले जानवर के लिए पूछे तो 4½ हाफ मतलब घटाना है, और एच से हेड और एफ से फुट, और बाई 2 तो रहेगा ही हमेशा। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि वहां सर गिनने पर 180 सर हैं और पैरों को गिनने पर 420 पैर हैं, तो फार्म में गायों की संख्या क्या होगी? संख्या क्या है? सिरों की संख्या 180 दिया हुआ है और पैरों की संख्या 420 दे के रखा हुआ है। अब हमको गाय मतलब पूछा है, गाय मतलब 4 पैर की गाय होती है, मतलब L बराबर 2½/2। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई H से क्या हुआ, हेड 180 माइनस फुट कितना है 420/2। फिर से वही 2 का मल्टीपल आप देख सकते हो, 2 का मल्टीपल डायरेक्ट भी काट सकते हो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर दो तो 360 आ जाएगा। 18 2 जा 36 माइनस 420/2। तो कोई बात नहीं है, अगर आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, कि माइनस में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 और इधर 6/2 काटेंगे तो आ जाएगा 30। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इसके मल्टीपल से भी काट सकते हो। 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये, और 2 1 माइनस कर देंगे तो वही आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोनों में ही वही आ जाएगा। आप चाहो तो मल्टीपल से भी कर सकते हो, और कैलकुलेशन को आसान करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी भी तरह से ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 4½ और 2½ लगाकर कर सकते हो। पैरेट के लिए अगर 4 पैर के जानवरों के लिए आए तो 2½ और 2 पैर के जानवर आए तो 4½/2। इस तरह आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो सकता है आपको ये ट्रिक मालूम हो, बट कई बार क्या होता है हमको ट्रिक याद एग्जाम में टाइम पर याद नहीं आ पाती, तो हम निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं कि 2½ है मतलब घटाना है, जोड़ना और घटाना में कंफ्यूजन नहीं होगा, हाफ है तो घटाना है, और 4½ है तो इसमें भी घटाना है। बस कंफ्यूजन आपको हाँ इस पे हो सकता है कि लायन मतलब 4 पैर वाले जानवरों में ही 2½ क्यों, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं याद रखने के लिए कि लायन है तो एक बार में एक ही हिस्सा खाता है वो, है ना, तो 2½ है, 2 और 4 का ही तो फर्क है इसमें। और पैरेट है तो पैरेट को कई बार देखते हैं आप दाना दिए जाओ वो दिन भर खाती रहती, तो हम 4½ मैंने इसी तरह याद किया। आप चाहो तो अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। तो इस तरह की ये 2 ट्रिकें हैं फ्रेंड्स की, 2 पैरों के लिए और 4 पैरों वाले जानवरों के लिए। रीजनिंग में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैथ्स में भी हर एक बार एग्जामों में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, रेलवे एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में कई बार पूछ लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी कई बार, इसीलिए मैंने हर प्रकार के एग्जामों से क्वेश्चन उठा के आपको करवाए हैं सॉल्व। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट भी जरूर करें ताकि हमको समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है या हम अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करें या कुछ भी हो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करना जरूर ना भूलें, और इस तरह की ट्रिक्स और आने के लिए आप कमेंट करें कि आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही है या नहीं। ये छोटी सी ट्रिक्स है, आपको हो सकता है हेल्प करें।